नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मित्र हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं इस नई जानकारी पे। वैसे तो सनातन में लाखों ऋषि महात्माओं ने जन्म लिया है और अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता से इस दुनिया को कई तरह के आविष्कारों से अवगत भी कराया है। उन्हीं ऋषियों में कुछ ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने इस ब्रह्मांड के ज्ञान की सारी सीमाएं लांघ दी और अपने ज्ञान के प्रकाश से इस दुनिया को एक नई राह दिखाई। उन्हीं ऋषियों में एक ऋषि थे ऋषि कनाद। ऋषि कनाद गुजरात के प्रभास क्षेत्र द्वारका के निकट जन्मे थे। महर्षि कनाद का जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व बताया जाता है। महर्षि कनाद उलूक, कश्यप, पैलुक आदि नामों से भी प्रख्यात थे। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कनाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में समझाया था। आइए आपको उनके कुछ महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं। परमाणु बम के बारे में सारी दुनिया जानती है। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उनसे भी लगभग हजारों वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कुछ मामलों में महर्षि कनाद का प्रतिपादन आज के विज्ञान से भी आगे है। भौतिक जगत की उत्पत्ति और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कनाद ही थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक भी माना जाता है। आचार्य कनाद ने ही बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। महर्षि कनाद ने ही परमाणु को ही अंतिम तत्व माना है। और इतना ही नहीं, आप तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में जानते ही होंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपने कार्य फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अपने 3 नियमों को प्रकाशित किया था। पश्चिमी जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जबकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। इसके अलावा महर्षि कनाद ने ही न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम भी बताए थे, जो इस प्रकार हैं। वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियदित क्रिया प्रबंध हेतु, वेग संयोग विशेष विरोधी। पहला जो है वेग निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। दूसरा है वेग निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियदित क्रिया प्रबंधन हेतु, द चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स impressed and is made in the direction of the right line in which the force is impressed. वेग संयोग विशेष विरोधी, to every action there is always an equal and opposite reaction. वैशेषिक दर्शन में इन्होंने गति के लिए कर्म शब्द प्रयुक्त किया है। इसके 5 प्रकार हैं: उत्क्षेपण अपवर्ड मोशन, अवक्षेपण डाउनवर्ड मोशन, अकुज्जन मोशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, प्रसारण शियरिंग मोशन, गमन जनरल टाइप ऑफ मोशन। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व अर्थात आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। न्यूटन के गति के नियमों की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कनाद ने यह सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है।
निश्चित ही न्यूटन साहब ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहे हैं। इस खोज में सबसे अहम चीज जो उन्हें प्राप्त हुई यह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह आत्मा को भी पदार्थ ही मानता है। कणादकृत वैशेषिक सूत्र, इसमें 10 अध्याय हैं। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। पदार्थ धर्म संग्रह वैशेषिक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि इसे वैशेषिक सूत्र का भाष्य कहा जाता है, किंतु यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। कणाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, इन्हें जानना चाहिए। इस परिधि में जड़ चेतन, सारी प्रकृति व जीव आ जाते हैं। कणाद ने परमाणुओं को तत्वों की ऐसी लघुत्तम अविभाज्य इकाई माना जिनमें इस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं। कणाद के अनुसार परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते। एक प्रकार के 2 परमाणु संयुक्त होकर द्विणुक का निर्माण कर सकते हैं। यह द्विणुक ही राज्य के रसायनज्ञों का बाइनरी मॉलिक्यूल्स लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी आपस में संयुक्त हो सकते हैं। वैशेषिक सूत्र में परमाणुओं को सतत गतिशील भी माना गया है तथा द्रव्य के संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ मैटर की भी बात कही गई है। ये बातें भी आधुनिक मान्यताओं के संगत है। महर्षि कणाद कहते हैं, द्रव्य को छोटा करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां से उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि उससे अधिक छोटा करने का प्रयत्न किया तो उसके पुराने गुणों का लोप हो जाएगा। उनके अनुसार द्रव्य की 2 स्थितियां हैं, एक आणविक और दूसरी महत। आणविक स्थिति सूक्ष्मतम है तथा महत यानी विशाल ब्रह्मांड। दूसरे द्रव्य की स्थिति एक समान नहीं रहती है। द्रव्य को जानना, कुछ भी जानने के लिए प्रथम माध्यम हमारी इंद्रियां ही हैं। इनके द्वारा मनुष्य देखकर, चखकर, सूंघकर, स्पर्श कर तथा सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्म जगत के ये माध्यम हैं। विभिन्न उपकरण इन इंद्रियों को जानने की शक्ति बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम द्रव्य को इसी से जाना जा सकता है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण माध्यम अंतर्ज्ञान माना गया, जिसमें शरीर को प्रयोगशाला बना समस्त विचार, भावना, इच्छा, इनमें स्पंदन शांत होने पर सत्य अपने को उद्घाटित करता है। अतः ज्ञान प्राप्ति के ये दोनों माध्यम रहे। महर्षि कणाद कहते हैं कि अग्नि या ताप द्वारा परमाणुओं का संयोजन होता है। 2 परमाणु मिलकर द्वैणुक बनते हैं। 3 द्वैणुक से एक त्रैणुक, 4 त्रैणुक से एक चतुर्णुक तथा इस प्रकार स्थूल पदार्थों निर्मित होते जाते हैं। वे कुछ समय रहते हैं तथा बाद में पुनः उनका क्षरण होता है और मूल रूप से लौटते हैं। हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड की रचना इसी तरह हुई है। वैशेषिक दर्शन अनुसार व्यवहारिक तत्वों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से व्यवहारतः समान रहने पर ही प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है। वैशेषिक ने इसके परिचायक एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल दिया है। इसलिए प्राचीन भारतीय दर्शन की इस धारा को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। ऐसा कुछ छिपा हुआ नहीं है जो वेदों में नहीं लिखा। सभी तरह के विज्ञान और दर्शन वेदों की ऋचाओं में बंद है। जिसने उसे खोला उसने अपने एक अलग ही दर्शन को खोज लिया। वेदों में जो आधार तत्व बीज रूप में बिखरे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को सप्त ऋषियों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा से विस्तार दिया और उनके बाद बाकी ऋषियों ने इसका प्रचार प्रसार किया। इस जानकारी से आपने जाना कि महर्षि कणाद ने किस तरह अपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु के बारे में विस्तार से समझाया है और दुनिया को इससे अवगत कराया है। आज के लिए बस इतना है। अगली बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक नई जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।